और ये जो जीव हत्या करते हैं, ये सब फ्रॉडिया हैं, सब धोखेबाज हैं, सब 420 हैं मेरे प्यारे। इनको दूसरों के त्योहार पर कटने वाले जानवर नजर नहीं आते। इनको नेपाल की सरजमीन पर गैर मुस्लिमों के इबादत खानों के बाहर कटने वाले बकरे नजर नहीं आते। इनको तकलीफ है तो बकरीद से तकलीफ है, इनको तकलीफ है तो कुर्बानी से। और आज आप देख ले बंगाल की सरजमीन से क्या खबरें आ रही हैं। कुर्बानी का जानवर बेचने वाले बेचारे परेशान हैं सरकार के कानून से कि साहब हम कहां जाएं। मीडिया के सामने आके रो रहे हैं कि साहब ऐसा कानून आ गया और ऐसी पॉलिसी आ गई, हम क्या करें। कुर्बानी के त्योहार से करोड़ों गरीबों के परिवार जुड़े हैं मेरे साथ। उसमें कोई जानवर बेचने वाला है, कोई जानवर का चारा बेच रहा है, कोई चमड़े का कारोबार कर रहा है, कोई गरीब के घर में गोश्त पहुंच रहा है। करोड़ों गरीबों का परिवार जुड़ा है कुर्बानी के त्योहार से। तो कुर्बानी का एक त्योहार, एक मकसद तो यह है कि हमें गोश्त मिला, हम अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी करें। एक और मकसद है कुर्बानी का, कुर्बानी के टाइम जब जानवर के गले पर हम छुरी चलाते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। आपकी कुर्बानी सही है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कुर्बानी की दुआ पढ़ते हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी से साबित है, उस कुर्बानी की दुआ के अल्फाज के ऊपर जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों। वो दुआ हमें क्या सिखाती है? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्दा हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया, उस जात की तरफ कर लिया जो जमीनों आसमान की पैदा करने वाली जात है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरा जीना अल्लाह ताला के लिए, मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। उस अल्लाह का कोई शरीक नहीं है और इसी तौहीद का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमान हूं। ये दुआ हम पढ़ते हैं कुर्बानी के टाइम। ये दुआ हमें सिखाती है 50,000 का 60,000 का जानवर लाके कुर्बान कर देना ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये कि अल्लाह आज तेरा हुक्म आया तो जानवर कुर्बान करने को तैयार हो गए, कल तेरा हुक्म आ जाए तो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगे। अय अल्लाह ये जिंदगी तो तेरी अमानत है, ये नमाज हम तेरे लिए पढ़ते हैं, कुर्बानी तेरे लिए करते हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अय अल्लाह ये नमाज मैं तेरे लिए पढ़ता हूँ, ये कुर्बानी तेरे लिए करता हूँ, ये जीना तेरे लिए, ये मरना तेरे लिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। ये मकसद है कुर्बानी का मेरे प्यारे साथियों। दुनिया में हर बड़े काम के लिए कुर्बानी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए लोग नीट का एग्जाम देते हैं। जाओ जरा कोटा के उन स्टूडेंट से पूछो जो साल साल भर बेचारे 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जाकर के वो नीट क्वालिफाई करते हैं। और नीट का एग्जाम देने के बाद जब ये न्यूज आ जाए कि नीट का पेपर आउट हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, तो सोचो उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के दिल पर क्या गुजरती होगी। और इसीलिए 2-3 दिन के अंदर नौजवानों के अंदर पाया जाने वाला जो गुस्सा था, उस गुस्से को कॉकरोच जनता पार्टी का नाम
दिया गया और 3 दिन के अंदर मिलियंस, 10 मिलियन फॉलोअर उस पार्टी के नाम पर इकट्ठा हो गए और इंस्टाग्राम पर जुड़ गए। ये बता रही है, ये सिचुएशन बता रही है कि नौजवान इस सिस्टम से कितना परेशान है। एक स्टूडेंट, एक छात्र, एक बेरोजगार इस सिस्टम से कितना परेशान है। 10 मिलियन लोगों का 2-3 दिन के अंदर जुड़ जाना इस बात का सबूत है मेरे प्यारे साथियों कि लोग सिस्टम से बहुत नाराज हैं, लोग परेशान हैं और लोग इसका हल चाहते। गौर कीजिए, नीट का एग्जाम बड़ा मुश्किल से पास होता है, उसमें मेरिट आती है, तब जाकर के कोई डॉक्टर बनता है। कोई बड़ी मुश्किल से सीए का एग्जाम देता है तो सीए बनता है। कोई बड़ी मुश्किल से जज का एग्जाम देता है तो वो जज बनता है। दुनिया में हर बड़ी कामयाबी के पीछे कुर्बानी देनी पड़ती है। हम और आप भी इस दुनिया में इम्तिहान देने आए हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कुरान का 29वां पारा उठाइए, सूरह मुल्क की पहली आयत। बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है, जो हर शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस अल्लाह ने पैदा किया मौत को, उस अल्लाह ने पैदा किया जिंदगी को। पहले मौत का नाम लिया अल्लाह ने। हमें क्या लगता है मौत तो बाद में आती है, अल्लाह ने मौत का नाम पहले लिया है। मौत तो पहले होती है। इस दुनिया में एक दौर था जब हम नहीं थे, वो हमारी मौत का जमाना था। हम नहीं थे, हम नहीं थे, उसके बाद आए और एक दिन आएगा हम नहीं रहेंगे। दुनिया में इंसान क्या बोलता है, नौकरी कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, बिजनेस कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, ये कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, वो कर लो लाइफ सेट हो। सारी जिंदगी सेट करते करते इंसान एक दिन मर जाता है और मरने के बाद जब कब्र में रखा जाता है तो जो कब्र में उतारता है वो कहता है कि अरे इसका मुंह किबला की तरफ कर दो, और जब मुंह किबला की तरफ कर लेता है तो कहता हाँ अब सेट है। तेरी जिंदगी सेटिंग तेरी होती है तो कब्र में होती है इंसान, पूरी जिंदगी तू सेट नहीं हो पाता। सारी जिंदगी तेरा अपना क्या है, तू पैदा हुआ, तुझे पैदा करने वाली मां कोई और थी, तेरा नाम रखने वाला कोई और था, तेरी पैदाइश पर खुशी मनाने वाले कोई और थे, तुझे खाना खिलाने वाले कोई और थे, तू और बड़ा हुआ, तुझे पढ़ाने वाला कोई और था, तू और बड़ा हुआ, तेरे कारोबार को बढ़ाने वाला, तुझे नौकरी दिलाने वाला, तुझे शोहरत दिलाने वाला कोई और था, तू और आगे बढ़ा, तू बूढ़ा हो गया, तुझे सहारा देने वाला कोई और था, और आगे बढ़ा, तू मर गया, तेरे जनाजे को लेके जाने वाला कोई और था, तुझे कफनाने वाला कोई और था, तुझे नहलाने वाला कोई और था, तुझे कब्र में उतारने वाला कोई और था। तेरी जिंदगी का पहला गुस्ल किसी और ने दिया और आखिरी गुस्ल भी किसी और ने दिया। इंसान तेरा अपना क्या है इस जिंदगी, तो क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने पैदा किया मौत को और जिंदगी को वो ताकि तुम्हें आजमाए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप भी दुनिया में परीक्षा देने के लिए आए हैं और इस परीक्षा की रिजल्ट में हमें आखिरत में जन्नत मिलेगी, या तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी। पास हो जाएंगे तो जन्नत मिलेगी और फेल हो जाएंगे तो जहन्नम मिलेगी, और इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। कुरान कहता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह की अदालत में जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखेबाज है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखा है, फ्रॉड है, फरेब है। इस दुनिया के चक्कर में उस कामयाबी को मत भूलना मेरे बंदो।
जब दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी को हमें पाना है मेरे साथ, डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, इंजीनियर बनना है तो जेईई का एग्जाम पास करना है, जज बनना है तो उसका जो एग्जाम है वो पास करना है। जब दुनिया की कामयाबियों के लिए आपको कुर्बानियां देनी है तो कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी आप बगैर कुर्बानी कैसे दे सकते हैं, बगैर कुर्बानी कैसे दे सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला अपने बंदे इब्राहिम का जिक्र करता है कुरान में। कुरान का पहला पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। याद करो, हमने अपने बंदे इब्राहिम को जब भी आजमाया, जब भी इम्तिहान लिया, जब भी हमने उनकी परीक्षा ली, जब भी हमने उनके ऊपर कोई परेशानी और आजमाइश में डाला, फअतम्महुन्ना, इब्राहिम हर परीक्षा में खरे उतरे, हर इम्तिहान में पास हुए। इब्राहिम कभी किसी एग्जाम में फेल नहीं हुए। कुर्बानी करना कौन सा कमाल है? 25-30 हजार का जानवर लाके कुर्बान कर दिया, होगी कुर्बानी। कुर्बानी किसको कहते हैं, जरा इब्राहिम की जिंदगी उठा के देखो मेरे साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर में आंखें खोलते हैं, बाप बुतों का पुजारी है, बाप काफिर है, बाप मुशरिक है। इब्राहिम अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज आपका बाप भी किसी मामले में गलत हो सकता है, बाप आपके साथ कोई ज्यादती भी कर सकता है, बाप की कोई बात गलत भी हो सकती है, लेकिन बाप जितना भी गलत हो जाए, बाप बाप रहेगा और आप बेटे रहेंगे। बेटा बाप से बात करे तो कैसे बात करे, जरा इब्राहिम से सीखो। इब्राहिम अपने काफिर बाप को तौहीद की दावत देते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े सम्मान से कहते हैं, बड़ी इज्जत से कहते हैं, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो फायदा नहीं पहुंचा सकती, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबिनी आदिका सिरातन सविया। ऐ अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया जो आपके पास नहीं आया। अब्बा जान, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको सीधे रास्ते पे लेके चलूंगा। या अबती ला ताबुद शैतान, ऐ अब्बा जान, शैतान की इबादत न कीजिए, इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। 5 मिनट की बातचीत में इब्राहिम अपने बाप को 5 बार अब्बा जान कह के बात। मेरे नौजवानों, जिंदगी में बड़ा नाम कमा लिया, बड़ी इज्जत कमा ली, बड़ा पैसा कमा लिया, बाप से बदतमीजी करने लगे, बाप को आंखें दिखाने लगे, बाप से ऊंची आवाज में बात करने लगे। जरा गौर करो, जरा गरेबानों में झांको और बताओ, आखिरी बार तुमने अपने बाप को कब प्यार से बाप से बात किया था? बाप क्या है, शायद बाप की जिंदगी में तुम्हें एहसास ना हो मेरे प्यारे साथी। बाप के मरने के बाद तुम्हें एहसास हो। बाप जब तक जिंदा है बहुत सारी चीजों की भनक तुम्हें लगने नहीं देता है, बहुत सारे मसले मसाइल की तुम्हें खबर भी नहीं होती। बाप के मरने के बाद पता चलता, अच्छा मेरा बाप ये भी देखता था, मेरा बाप ये भी करता था। जिंदगी की धूप में बाप वो छांव है जिसके नीचे हम जिंदगी गुजारते हैं मेरे साथ। इब्राहिम अपने बाप से प्यार से बात करते, अब्बा जान कह के बात करते हैं, लेकिन बाप बड़ा जिद्दी था, बड़ा हट्टा। क़ाल अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम, ऐ इब्राहिम, क्या तू हमारे माबूदों को छोड़ना चाहता है? क्या तू मेरे माबूदों से दूर भागना चाहता है? लइल्लम तंतहि लारजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ इब्राहिम, अगर तू बाज नहीं आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। बाप ने घर से निकालने की धमकी दी थी।
इब्राहिम के चेहरे पर अभी भी कड़वाहट नहीं आई, अभी भी ज़बान में कड़वाहट नहीं आई। इब्राहिम ने उसी प्यार से जवाब दिया, क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। अब्बा जान कोई बात नहीं, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा अब्बा जान, आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वार्निंग दे दी कि इब्राहिम, अपने बाप के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। तुम्हारा बाप मुशरिक है, तुम्हारा बाप काफिर है, और काफिर और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बात से रुजू करना पड़ा, अपनी बात वापस ले। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे मेरे प्यारे साथी। जिंदगी का पहला इम्तिहान क्या दे रहे हैं? बाप को छोड़ना पड़ा, बाप का घर छोड़ के निकलना पड़ा। आसान काम नहीं होता है घर छोड़ के चले जाना, बाप को छोड़ के चले। इब्राहिम अपनी कौम के पास आते हैं, अपनी कौम को तौहीद की दावत देते हैं। उनकी कौम सितारों की इबादत करती थी, सूरज की इबादत करती थी, चांद की इबादत करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को प्रैक्टिकल समझाने के लिए एक दिन अपने मकान की छत पे चढ़े। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। हजरत इब्राहिम ने आसमान में सितारे को चमकते हुए देखा, कहा है मेरी कौम के लोगों, ये सितारा है, इसको तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी रब मान लेता हूँ। फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। जब सितारा डूब गया, जब सितारा गायब हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ लोगों, जो डूब जाए वो रब कैसे हो सकता है, जो गायब हो जाए वो रब कैसे हो सकता है, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता हूं। अगले दिन फिर मकान की छत पे चढ़े। फलम्मा रअल क़मर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। चांद निकला, चांद देखने में बड़ा था सितारे से। कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ये चांद जिसको तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। फलम्मा अफला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनज़्ज़ालिमीन। कहा है मेरी कौम के लोगों, देखो चांद भी डूब गया, अल्लाह ने मुझको हिदायत न दी होती तो मैं भी तुम्हारी तरह गुमराह हो गया होता। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब सुबह हुई और सूरज निकला, सूरज देखने में चांद से भी बड़ा, सितारे से भी बड़ा और सबसे ज्यादा रोशन भी था। कहा कि वो लोगों, तुम सूरज को अपना रब मानते हो, चलो इसको भी मैं अपना रब मान लेता हूँ, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत क़ाल या क़ौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। शाम हुई और मगरिब का टाइम आया और सूरज डूब गया। कहा है मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ, मैं सूरज की इबादत नहीं करता, मैं चांद की इबादत नहीं करता, मैं सितारे की इबादत नहीं करता। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा। मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो जमीन व आसमान का पैदा करने वाला है, और मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला, अल्लाह की तौहीद पर चलने वाला। इब्राहिम ने अपनी कौम को तौहीद का सबक दिया। और आगे बढ़िए, उनकी कौम पत्थर के बुतों की इबादत भी करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे, ये पत्थर के बुत तुम्हारे माबूद कैसे हो सकते हैं, तुम्हारी बिगड़ी कैसे बना सकते हैं, इनको तो तुमने अपने हाथों से बनाया है, ये तुम्हारे मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं। और एक दिन बड़े गुस्से में फरमाया, तल्लाही लअकीदन्ना सनामकुम बादान तुवल्लु मुदबिरीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे बुतों को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बुतों का बड़ा बुरा अंजाम करूंगा। एक दिन कौम के लोग मेले में चले थे, इब्राहिम आए अपनी कौम के बुत खाने में, एक बड़ी सी हथौड़ी ली और सारे बुतों को तोड़ दिया। फजालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम यरजिऊन। इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय बड़े वाले बुत के। ओ गुटखा खाने वाले नौजवानों,
और सिगरेट पीने वाले नौजवानों, इब्राहिम अगर कोई नशा करते नऊजुबिल्लाह, अपनी जवानी को नशे से दूर रखो, शराब से दूर रखो, गुटखे से दूर रखो, ताकि तुम्हारे हाथों में वो ताकत आ जाए कि तुम बुतों को तोड़ने वाले बनो, बुतों की इबादत करने वाले न बनो। इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़, बड़े वाले को छोड़। कौम के लोग आए मेले में से, देखा अरे हमारे माबूदों का इतना बुरा हाल, का किसने तोड़ा है इनको? कालू समेना फतई यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, उसी का ये काम होगा। कालू फातू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम युबसिरून। का बुला के लाओ इब्राहिम ताकि सारे लोगों के सामने मामला पेश किया जाए। पूछा गया, ऐ इब्राहिम क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? क्या तुमने ये काम किया है? काला बल फअलहु कबीरुहुम हादा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। इब्राहिम ने इनकार नहीं किया कि मैंने नहीं तोड़ा है, इशारे में बात किया, संकेत में बात किया। कहा ये बड़े वाले ने तोड़ा होगा, इनसे पूछ लो अगर ये जवाब दे सकते हो। बड़े वाले बुत की तरफ इशारा करके कहा इनसे पूछो, अगर इन्होंने तोड़ा होगा बता देंगे। कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए समझ में आया कि यार बात तो सही कह रहा है, ये तो बोल नहीं सकते। लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून। ऐ इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम को यही तो उनके मुंह से निकलवाना था। क़ाला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। ऐ मेरी कौम के लोगों, लानत है तुम्हारे ऊपर और लानत है तुम्हारे माबूदों के ऊपर। तुम ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो सुन नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो फायदा नहीं पहुंचा सकती, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब जब दलील का जवाब दलील से नहीं बचा कौम के पास, तो कौम ने ताकत से जवाब दिया। कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। का एक काम करो, इब्राहिम को जला दो, इब्राहिम को आग में डाल दो। इब्राहिम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग तैयार की। इतनी बड़ी आग ये पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था। और जब आग जल के तैयार हो गई, इब्राहिम के बदन से कपड़ा भी उतारा जाने लगा। इब्राहिम तेरे बदन से कपड़ा क्यों उतारा जा रहा है? ताकि आग जल्दी से उनके बदन को जला डाले। इब्राहिम के बदन से कपड़ा भी उतार लिया गया और आग में डाला जाने लगा। अल्लाह की कसम, न इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल है, न आंखों में कोई आंसू है, न चेहरे पर कोई घबराहट है। इब्राहिम की जबान पर कोई लंबी चौड़ी दुआ भी नहीं है, बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। ऐ अल्लाह मैं तेरी तौहीद के लिए आग में डाला जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह तू कल भी मेरे लिए काफी था और आज भी मेरे लिए काफी है। तू कल भी मेरा मददगार था और आज भी मेरा मददगार है। ये दुआ पढ़ रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग में उनको डाल दिया। अल्लाह चाहता हवाओं को भेज देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता पानी बरसा देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता किसी फरिश्ते को भेज देता, इब्राहिम आग में जाने ही ना पाते। मगर आज अल्लाह ने कुछ और ही इंतजाम किया था। कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग आज तक तो तू जलाया करती थी, आज तक तो तेरा काम जलाना था, खबरदार ऐ आग तेरा रब तुझको ये हुक्म दे रहा है, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग तू मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। पता ये चला कि सबब कुछ और होता है, लेकिन मुसब्बिबुल अस्बाब अगर चाहे तो सबब को बदल देता है। अल्लाह अगर चाहे तो आग नहीं जलाती है, अल्लाह अगर चाहे तो पानी नहीं डुबाता है, अल्लाह अगर चाहे तो जहर इंसान को नहीं मारता है। अल्लाह ही अस्बाब के अंदर ताकत डालता है। इसलिए मुसलमानों तुम अस्बाब पर भरोसा न करना, तुम मुसब्बिबुल अस्बाब पर भरोसा करना।
असबाब को अपनाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप असबाब को इख्तियार न करें, लेकिन भरोसा और तवक्कुल और यकीन हमेशा अल्लाह की जात पे करो। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए, लेकिन उनके बदन का एक रोंगटा भी आग में जलने नहीं पाया। इब्राहीम सही सलामत आग में से निकल गए। अच्छा, इब्राहीम के बदन से कपड़ा उतारा गया। जानते हो, कयामत के दिन भी हम सब लोग नंगे रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नकुम तुहशरून यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। ओ लोगो, तुम कयामत के दिन जब मैदान महशर में जमा किए जाओगे, तुम सबके सब लोग नंगे रहोगे, नंगे बदन रहोगे, नंगे सर रहोगे, और बगैर खतना के बच्चा, मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है, उसका खतना किया जाता है। माँ के पेट से जैसे पैदा होता है बगैर खतना के, कयामत के दिन उसी हाल में अल्लाह ताला लाएगा। नंगे बदन होगा, नंगे सर होगा और बगैर खतना के होगा। और आपने आगे फरमाया, वह अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और सबसे पहले अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा कि इब्राहीम को सबसे पहले कपड़ा क्यों पहनाया जाएगा? क्योंकि इब्राहीम को दुनिया में सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के लिए उनके बदन का कपड़ा उतार के आग में डाला गया था। चूंकि इब्राहीम के बदन से कपड़ा उतार करके उनको आग में डाला गया था, इसीलिए कयामत के दिन सबसे पहले अगर कपड़ा पहनाया जाएगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। इब्राहीम आग से सही सलामत निकल के चले आए मेरे साथ, मगर उनको एक बात ये समझ में आ गई कि अब यहां मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। अब मेरे गांव वाले, मेरी बस्ती वाले मुझको यहां रहने नहीं देंगे। इब्राहीम रहते थे इराक में, बाबिल शहर में। इब्राहीम अपनी बीवी सारा को लेकर निकले वहां से, अपनी वतन को छोड़ दिया, अपनी बस्ती को छोड़ दिया।